चलिए आते हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या दिया है, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर डी इज गिवन फॉर द फॉलोइंग वैल्यू। जब डायमीटर अपना कितना है 80, कितना है जब डायमीटर 80 तो अपने को एरिया है 5026। जब डायमीटर है 85 तो एरिया है हमको इतना। जब डायमीटर अपने को 90 है तो एरिया है अपने को इतना। जब डायमीटर 95 है तो एरिया है अपने को इतना। और जब डायमीटर हमको 100 है तो एरिया है इतना। तो कह रहा है आप एरिया निकालिए जब आपको डायमीटर 82 और 91 हो। तो 82 कहां आएगा 85 से 90 के बीच में, और 91 कहां आएगा 91 आएगा 90 से 95 के बीच में। तो बोल रहा है आप निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन लोग क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो चलिए मैं टेबल यहीं पास बना देता हूं, ठीक है। आप लेकिन अलग से बनाएंगे, मैं इसमें बना देता हूं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा डेल, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे सबसे पहले। चलिए निकालते हैं इसको और इसको माइनस। तो 5674 माइनस 5026, ये कितना आया, ये आया 648। फिर क्या करेंगे, थर्ड माइनस सेकंड करेंगे। तो 6362 माइनस 5674, ये कितना आएगा, ये आएगा 688। फिर क्या करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड करेंगे। चलिए तो 77088 माइनस 6362, ये कितना आया, ये आया 726, ठीक। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग फिफ्थ माइनस फोर्थ करेंगे। तो 7854 माइनस माइनस कितना करेंगे 7088, ये कितना आया, ये आया 766, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल स्क्वायर निकालेंगे। डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकंड डिफरेंस। डेल स्क्वायर को क्या बोलते हैं, सेकंड डिफरेंस। कैसे निकलेगा, फर्स्ट डिफरेंस में जाएंगे, वही प्रोसीजर अपनाएंगे, सेकंड माइनस वन, थर्ड माइनस टू, फोर्थ माइनस थर्ड। चलिए निकालता हूं। तो ये हो जाएगा 688, इसको इससे माइनस करेंगे तो 688 माइनस 648, तो ये आ गया अपना 40। फिर क्या करेंगे, 726 में 688 माइनस करेंगे। तो 726 माइनस 688, ये कितना आया, ये आया 38। फिर क्या करेंगे, फिर 766 में 726 माइनस करेंगे। तो 766 माइनस 726, ये कितना आया, ये आया 40, ठीक है। अब क्या करेंगे, डेल 3 निकालेंगे। हमको सिर्फ वैल्यू डेल 3 तक ही निकालेंगे अपन लोग वैल्यू, क्योंकि डेल 4 भी अगर निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वैल्यू हम कहां तक निकालेंगे, डेल 3 तक ही निकालेंगे, ठीक है। डेल 3 तक में ही अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो डेल 3 निकालना है, थर्ड डिफरेंस निकालना है। तो सेकंड डिफरेंस में जाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे। तो 38 माइनस 40 माइनस 2, 40 माइनस 38 2, ये क्या बन गया अपना डिफरेंस टेबल। इसको क्या बोलते हैं, x0, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, y0 बोलते हैं, है ना। ये क्या है, x1 रहा, ये क्या है। अभी पहले देखते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या निकालना था, हमको दिया था डायमीटर कितना है 82 है। तो 82 कहां आएगा 85, सॉरी 82 कहां आएगा 80 से 85 के बीच में आएगा। तो यहां पास हम लोग देख पा रहे होंगे कि 80 से 85 में 82 आ रहा है। तो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगा सकते हैं। क्यों, 82 80 के करीब है, और अगर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाना है तो हमेशा हम फर्स्ट डेटा पे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग देखें न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाएं यहाँ पर, तो ज्यादा डिजिट आ रही हैं, ज्यादा डिजिट आएंगी तो एक्यूरेट आंसर आएगा। तो एक्यूरेट आंसर ही अपने को चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पास लगाता तो आप देख पा रहे हैं सिर्फ 2 डिजिट आ रही है, यहाँ पास लगा रहा हूं तो 3 डिजिट आ रही है, तो एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। यहाँ पास हम लोग क्या लगा देंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, जिससे की मदद से हमको 82 का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, डेल नॉट हो जाएगा, डेल वाई नॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, और ये क्या हो जाएगा
डेल क्यूब वाई नॉट। ठीक, चलिए अपन लोग अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। क्या क्या अपन लोग ने निकाल लिए, तो अपन लोग ने x0 निकाला, कितना आया 80। फिर क्या निकाला x1, x1 कितना है 85। फिर अपन लोग को x भी पता है, x कितना है 82 है। डेल y0 भी पता है 648। डेल स्क्वायर y0 भी पता है, कितना है 40। और डेल क्यूब y0 भी पता है, कितना -2। एक काम करते हैं अपन लोग u यहां यहीं पास निकाल लेते हैं। u क्या होता है, u होता है अपना x माइनस x0 अपॉन h। और h क्या होता है, h क्या होता है, h होता है x1 माइनस x0, दो इंटरवल का डिफरेंस होता है। चलिए तो u इक्वल टू हो जाएगा x, x कितना है, x कितना है 82 माइनस x0, x0 कितना है 80 अपॉन h, h कितना है x1 माइनस x0, तो x1 कितना है 85, x0 कितना है 80, तो 85 माइनस 85, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 5। देखते हैं कितना आता है 2 डिवाइडेड बाय 5, 2 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया 0.4। तो अपना जो u आया वो कितना आ गया 0.4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन लोग न्यूटन इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां लिखेंगे बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या होता है न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ये होता है y इक्वल टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डेल क्यूब y0 डैश 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 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पास 2 फैक्टोरियल होगा। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना कहे का न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। कैमरे में आ रहा है। चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा y0 इक्वल टू, सॉरी y0 नहीं होगा, y इक्वल टू होगा y0 कितना है, y0 ये था, y0 भी लिख लीजिए, कितना है 5026, ये रहा अपना y0। ठीक है 5026, यहां पास मैं लिखता हूं, ये हो जाएगा 5026 प्लस u कितना निकाला 0.4 इंटू डेल y0 कितना है 648 प्लस u कितना है 0.4, 0.4 माइनस 1 डेल स्क्वायर y0 ये रहा, कितना था 40 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को खोलूंगा तो 2 into 1 हो जाएगा, फिर बीच में लगेगा प्लस u कितना है 0.4, फिर 0.4 माइनस 1, फिर क्या 0.4 माइनस 2 डेल क्यूब y0 ये रहा, कितना -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को खोलता हूं तो 3 into 2 into 1। ठीक है, तो ये हो गया अपना y इक्वल टू 5026 प्लस 0.4 इंटू 648 करता हूं, 0.4 इंटू 648 ये कितना आया, ये आया 259.2। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.4 ब्रैकेट 0.4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 40, ये कितना आया, ये आया -9.6 अपॉन 2। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या लगेगा प्लस, इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 0.4 ब्रैकेट 0.4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये हो जाएगा 0.4 माइनस 2, रुकिए 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 रुकिए, ब्रैकेट 0.4 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज इनटू -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पे 0.768। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस पे 0.768, तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और अपॉन पे क्या है 3 2 जा 6,
सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 5026 प्लस 259.2 माइनस 9.6 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 9.6 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना हुआ 4.8 माइनस 0.768 डिवाइडेड बाय कितना 6 करते हैं तो ये हो गया 0.128 तो y हो जाएगा अपना 5026 प्लस 259.2 माइनस 4.8 माइनस 0.128 तो ये आया अपना 5280.2। ये क्या आया अपना y, मतलब जब अपना डायमीटर 82 रहेगा तो एरिया अपना इतना रहेगा। ठीक, तो यहां पास मैं लिखता हूं जब डायमीटर अपना क्या रहेगा 82 तो एरिया कितना रहेगा अपना 5280.2। ठीक है, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं। तो 82 कहां आएगा 80 से 85 के बीच में और एरिया कितना आ रहा है 5280, मतलब एरिया क्या होना चाहिए 5026 से बड़ा होना चाहिए, 5674 से छोटा होना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5280 5026 से बड़ा है और 5674 से छोटा है, तो इसका मतलब अपना डायमीटर जब 82 है तो एरिया 5280 सही है। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर अपन लोग निकालते हैं 91 पे। जब डायमीटर 91 है तो एरिया क्या होगा, तो पॉज करके पहले नोट करिए। चलिए अब कहां पे डायमीटर निकालना है, अब डायमीटर निकालना है 91 पे। 82 पे अपन लोग ने निकाल लिया, कितना आया 5280 अब कहां पास निकालना है, अब निकालना है हमको 91 पे। तो 91 कहां आ रहा है देखिए इस डेटा में 91 आ रहा है 90 और 95 के बीच में। ठीक है, यहां पास आएगा 91। तो मान लीजिए मैं यहां पास लगाता, अगर क्या लगाऊं, अगर मैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाता हूं तो दो वैल्यू आ रही है मुझे। ठीक है, और अगर मैं यहां पास क्या लगा देता हूं, अगर मैं यहां पास लगा देता हूं 95, मैं यहां पास देखूं, अगर मैं यहां पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लगाता हूं तो दो वैल्यू आ रही है। मुझे आंसर क्या चाहिए एक्यूरेट, तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी एक्यूरेट आंसर आएगी। ठीक, अगर मैं यहां पास न्यूटन फॉरवर्ड लगाता हूं तो मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, एक ही वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैं यहां बैकवर्ड ट्राई करता हूं, यहां पास बैक लगाता हूं। सबसे पहले देखिए इसको लेता हूं तो यहां पास मेरे को कितनी वैल्यू मिल रही है, दो वैल्यू मिल रही है। ठीक, और अगर मैं यहां पास न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगाता हूं, ठीक है, तो न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन यहां पास क्या रहेगा, नीचे से ऊपर जाना। तो ये देखिए मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, तीन वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू उतना एक्यूरेट आंसर। तो यहां पास हम लोग क्या लगा देंगे, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन लगा देंगे। तो ये क्या रहेगा, अगर बैकवर्ड लगा रहे हैं तो ये रहेगा xn, ये रहेगा yn, ये क्या रहेगा ऑपरेटर y0, ये रहेगा ऑपरेटर स्क्वायर y0, ये रहेगा ऑपरेटर क्यूब y0, है ना। चलिए तो सब वैल्यू आ गई हैं अपने को। अब अपन लोग वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं। तो अपने को xn कितना है, xn है 95, yn कितना है, yn है 7088। ठीक, और अपने को क्या दिया है, ऑपरेटर y0 कितना है 726, ऑपरेटर स्क्वायर y0 कितना है 38 और ऑपरेटर क्यूब y0 कितना है -2 और x1 कितना है, x1 है 85 और x0 कितना है, x0 है 80। सबसे पहले काम करता हूं मैं u निकाल लेता हूं बैकवर्ड के लिए। तो बैकवर्ड के लिए u क्या होता है, बैकवर्ड के लिए u जो होता है वो होता है x माइनस xn अपॉन में क्या रहता है h, और h तो सबको पता है क्या होता है x1 माइनस x0 होता है। चलिए तो निकालता हूं, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x कितना है, इस बार x कितना है 91, जो वैल्यू हमको निकालनी है वो x रहेगा। तो 91 की वैल्यू हमको निकालनी है तो x कितना रहा 91। तो यहाँ पास लिख दीजिए x कितना है 91, तो 91 माइनस xn कितना है 95, ठीक, अपॉन n
अपॉन एच है, तो एच कितना है x1 माइनस x0, तो x1 कितना है 85 माइनस 80 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -4/5। चलिए तो सॉल्व करता हूं, -4 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आया -0.8, तो मतलब अपना u कितना है -0.8। चलिए u आ गया, बाकी सारी वैल्यू है ही, हम लोग कहाँ इसको पुट कर देंगे, कहाँ पुट करेंगे बताइए, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन पे, बाय न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पे। क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है y इज इक्वल टू yn प्लस u ऑपरेटर yn प्लस क्या हो जाएगा प्लस u प्लस 1 ऑपरेटर y ऑपरेटर स्क्वायर y1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये क्या का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का, प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 ऑपरेटर स्क्वायर y1 डैश 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 अपॉन 3 फैक्टोरियल। चलिए सारी वैल्यू पुट करता हूं, जो जो वैल्यू मेरे फॉर्मूला मांग रहा है, और अपना आंसर निकालता हूं। तो y इक्वल टू yn कितना है 7088 प्लस u कितना है -0.8 इंटू डेल y सॉरी ऑपरेटर yn कितना है, ये y0 नहीं होगा, ये y0 नहीं होगा, हम लोग बैकवर्ड लगा रहे हैं, n होगा, यहां पास भी ये n होगा, गलती आप मत करिएगा, ठीक है, मेरे से गलती हो गई तो माफी मांगता हूं। चलिए आइए अब आगे करते हैं, 0.8 माइनस ऑपरेटर yn कितना है 726 प्लस u कितना निकाला अपन लोगों ने -0.8 प्लस 1 डेल स्क्वायर y1 कितना है 38 अपॉन 2 फैक्टोरियल खोलता हूं तो हो जाएगा 2 into 1 प्लस u कितना है माइनस पे 0.8 -0.8 प्लस 1 -0.8 प्लस 2 ऑपरेटर क्यूब yn कितना है -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो खोलता हूं 3 into 2 into 1, कैमरे पे एक बार चेक करूं, दिख तो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7088 ठीक प्लस इसको इंटू करता हूं, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.8 इंटू 726 करता हूं इंटू 726, ये कितना हो जाएगा 580.8 ठीक है। फिर प्लस इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा -0.8 ब्रैकेट -0.8, फिर क्या लग रहा है प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू 38, ये कितना आया, ये आ रहा है -6.08 अपॉन में कितना 2 into 1 2, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहां पर डायरेक्ट माइनस लिख देता हूं, ठीक है। चलिए फिर क्या रहेगा प्लस, इसको सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा -0.8 ब्रैकेट -0.8 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट -0.8 प्लस 2 ब्रैकेट बंद इनटू -2, ये कितना आया, ये आ रहा है अपना 0.384 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1 6। चलिए इसको सॉल्व करता हूं, हो जाएगा y इक्वल टू 7088 माइनस 580.8 माइनस इसको सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा 6.08 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया 3.04 प्लस इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 0.384 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना आया, ये आया 0.064। तो जो अपना y आएगा, या मैं कहूं जो अपना एरिया आएगा डायमीटर 91 के लिए,
वो मैं कैलकुलेट करता हूं कैलसी से। तो 7088 माइनस 580.8 माइनस 3.04 माइनस 0.064 कितना आया? ये आ रहा है मेरा 6504.096। ठीक है, ये क्या आ रहा है मेरा? ये आ रहा है मेरा, जब मेरा डायमीटर 91 था तो एरिया मेरा इतना निकला। तो यहां पास मैं लिखता हूं पहले, जब मेरा डायमीटर कितना था 91 तो एरिया मेरा कितना आया? एरिया मेरा आ गया 6504.096। चेक करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं। डायमीटर कितना है 91, तो 91 कहां लाई करेगा? 90 और 95 के बीच में, तो यहां 91 लाई कर दिया। ठीक है, 90 पे कितना है 6362, 95 पे कितना है 7088, तो 91 पे क्या है? 91 पे 6504। तो इसका मतलब अपना जो एरिया निकलेगा 91 का वो 6362 से बड़ा होना चाहिए, 7088 से छोटा होना चाहिए। तो है 6504, 6504.096 6362 से बड़ा है, 7088 से छोटा है। तो ये क्या निकल आया अपना 91 का एरिया। तो पॉज करके नोट करिए, ये रहा अपना आंसर। यहां पास अपना टॉपिक न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड खत्म हुआ। बैकवर्ड के ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक क्वेश्चन मैं देखूंगा शायद अगर मैं करा दूं, ठीक है, नहीं तो इतना काफी है आपके लिए। प्रैक्टिस करिए और अपने से लगाइएगा, ये नहीं कि छापिएगा। एक बार पॉज करिएगा वीडियो, अपने से लगाइएगा सबसे पहले, फिर अगर कहीं गलती होती तो वीडियो तो है ये, पॉज करके नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको डेटा दिया है, डेटा क्या दिया है? जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1 है, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 10 है। यहां पास हमको ये नहीं बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू ये दी है तो y की वैल्यू निकालिए, ये हमको क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आप एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? x की पावर 3 रहेगी, 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या रहेगी? 3 रहेगी, वही क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। चलिए, तो क्या बोल रहा है? आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए जब आपको डेटा ये दिया है। तो मैं क्या करूंगा, अपने से x की वैल्यू ले लूंगा, क्या? x1 x2 ले लेता हूं। चलिए, अपने से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू क्या ले लूंगा? x2 ले लूंगा अपने से। पहले क्या रहता था, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे तो x की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दी रहती थी, दिया रहता था कि हाँ 1.6 पे आप निकालिए y की वैल्यू, तो x की वैल्यू दी रहती थी। यहाँ पास x की वैल्यू नहीं दी है, क्या दिया है? क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाइए। जब हम लोग कुछ कंसीडर करें कि x की वैल्यू ये है तभी ना क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो मैंने x की वैल्यू x2 अपने से ले ली, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करूंगा, वही डिफरेंस टेबल बनाऊंगा। तो पहले x लिखता हूं, क्या दिया है? 0 1 2 3। फिर क्या? y लिखूंगा, क्या दिया है? 1 2 1 10। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा सबसे पहले डेल निकालूंगा, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस। ठीक, फर्स्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा? फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 10 माइनस 1 9। ये क्या निकल आया? अपना डेल निकल आया। अब क्या निकाल लेते हैं? डेल स्क्वायर निकाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्या? सेकंड डिफरेंस। कैसे निकलेगा? फर्स्ट डिफरेंस में जाएंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, तो माइनस 1 माइनस 2, 9 माइनस माइनस 1 10। चलिए, तो डेल 3 निकाल लेता हूं, थर्ड डिफरेंस निकाल लेता हूं। थर्ड डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड डिफरेंस में जाएंगे, माइनस करेंगे, तो 10 माइनस माइनस 2, 10 में माइनस कर दूंगा माइनस 2, तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गई? अपनी डिफरेंस टेबल बन गई। यहां पास आप न्यूटन फॉरवर्ड भी लगा सकते हैं, न्यूटन बैकवर्ड भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको कोई वैल्यू तो दी नहीं है कि इसके बीच की वैल्यू निकालना है। अगर कोई वैल्यू बीच में दी रहती तो हम लोग देखते कि न्यूटन फॉरवर्ड ज्यादा सही रहेगा, न्यूटन बैकवर्ड सही रहेगा, क्या सही रहेगा।
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहता तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, आंसर आपका आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले देखते हैं कि कौन सा लगेगा, कौन सा पास पड़ेगा। अगर बैकवर्ड पास पड़ेगा तो बैकवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड पास पड़ेगा तो फॉरवर्ड लगाते हैं। और अगर फॉरवर्ड दिया है तो कोई बात ही नहीं है, फॉरवर्ड से ही करना पड़ेगा, बैकवर्ड दिया है तो बैकवर्ड से ही करना पड़ेगा। और अगर नहीं दिया है तो आप किसी से भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपसे चाहूंगा कि आप वही करें जो आपको आसान लगे, जो आपको लगे कि हाँ इसके पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पास क्या लगाऊंगा, न्यूटन बैकवर्ड लगाऊंगा। अब अपन लोग वो भी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं अपन लोग लगा सकते हैं फॉरवर्ड भी, लेकिन मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं। चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं। एक काम करता हूं, मैं लगाता हूं सबसे पहले न्यूटन बैकवर्ड। एक काम करता हूं, मैं नीचे लगा देता हूं। ठीक है, इस किसी वैल्यू में भी आप न्यूटन बैकवर्ड लगा सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना एक्यूरेट आंसर लगेगा। तो यहाँ पास देखिए कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, सबसे ज्यादा वैल्यू यहीं पास है, तो एक्यूरेट आंसर निकलेगा। तो ये क्या रहेगा, xn रहेगा, ये क्या रहेगा, yn रहेगा, ये क्या रहेगा, ऑपरेटर yn रहेगा, ये रहेगा ऑपरेटर स्क्वायर yn, और ये क्या रहेगा, ऑपरेटर क्यूब yn। ठीक है, चलिए मैं सबकी वैल्यू लिखता हूं यहां पास। सबसे पहले तो xn कितना है, 3 है। ठीक, आप फॉरवर्ड भी लगा सकते थे, जो आपकी इच्छा के अनुसार है, लेकिन मैं यहाँ पास बैकवर्ड लगा रहा हूँ, क्योंकि बैकवर्ड के अपन लोग ने अभी तक एक या दो क्वेश्चन किया है। क्योंकि बैकवर्ड का ज्यादातर क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो यही आएगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लगाइए, या फॉरवर्ड का ही क्वेश्चन आता है अगर आता है तो। ठीक है, तो xn 3 है, yn कितना है, 10 है। ठीक है, ऑपरेटर yn कितना है, 9 है, ऑपरेटर स्क्वायर yn कितना है, 10 है, ऑपरेटर क्यूब yn कितना है, 12 है, और x कितना है, x है x2। एक काम करता हूं, मैं u निकाले ले रहा हूं, किसके लिए, बैकवर्ड के लिए। तो u क्या होता है बैकवर्ड के लिए, u होता है बैकवर्ड के लिए x माइनस x n अपॉन h, और h क्या होता है, h होता है x1 माइनस x0। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू x कितना अपन लोग ने लिया था, x2 लिया था, तो ये हो जाएगा x2 माइनस xn कितना है, xn है 3 अपॉन h कितना है, x1 माइनस x0। तो x1 कितना है, x1 ये वाली वैल्यू होती है, आपको अगर पता हो ये x0 होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है। ठीक है, तो x1 कितना है, 1 माइनस 0, x1 माइनस x0 अपने को करना है, तो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो u आ जाएगा अपना कितना, x2 माइनस 3। ये क्या आ गया u। अब क्या करेंगे, बस सब कुछ आ गया, फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पास लिखिएगा बाय न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है अपना y इक्वल टू yn प्लस u ऑपरेटर yn प्लस u माइनस 1 ऑपरेटर स्क्वायर y1, सॉरी u प्लस 1 होता है अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक, फिर प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू ऑपरेटर क्यूब yn डैश डैश डैश। ये क्या होता है, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन का फॉर्मूला होता है। चलिए तो अब क्या करूंगा, वैल्यू पुट करता हूं। चलिए इसमें तो y इक्वल टू yn कितना है 10 प्लस u कितना है, u रहा ये x स्क्वायर माइनस 3 डेल yn कितना है 9 प्लस u कितना है, u है ये रहा x2 माइनस 3, मैं शायद x स्क्वायर बोल रहा हूं, x स्क्वायर नहीं, x2 माइनस 3, फिर ब्रैकेट u x2 माइनस 3 प्लस 1 डेल स्क्वायर yn कितना है, ये रहा 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल खोलता हूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक, प्लस u कितना है x2 माइनस 3
u प्लस 1, x2 माइनस 3 प्लस 1, फिर u प्लस 2, u प्लस 2 कितना है, u कितना है x2 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इनटू डेल क्यू वाई एन, डेल क्यू वाई एन कितना है 12। एक बार चेक करता हूं आ रहा है कैमरे पे कि नहीं, आ रहा है। चलिए तो ये हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल भी खोल देता हूं, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए तो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ 2 1 जा 2 5 जा, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 4 जा 2 1 जा 2 2 जा। चलिए सॉल्व करता हूं इसको थोड़ा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 प्लस 9 का अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा 9x2 माइनस 9 3 जा 27 प्लस प्लस x2 माइनस 3, x2 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा x2 माइनस 3 प्लस 1 है तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2 इंटू 5, फिर क्या लगेगा बीच में प्लस x2 माइनस 3, x2 माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस 2, तो ये हो जाएगा x2 माइनस 2। ठीक, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा x2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व करता हूं इसको, चलिए तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर एज इट इज, 10 माइनस 27 हो जाएगा माइनस 70 प्लस x2 का अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा x2 इंटू x2 स्क्वायर, फिर इंटू 5x2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5x2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये x2 का किससे होगा 2 से भी होगा। चलिए करता हूं, एक काम करता हूं, पहले मैं ये दोनों का स्क्वायर करता हूं, तो x2 इंटू x2 स्क्वायर, ठीक, x2 इंटू माइनस 2x2, फिर माइनस 3 का करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 3x2 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 और फिर बाहर क्या रहेगा, बाहर रहेगा 5, फिर क्या रहेगा प्लस, फिर ये दोनों का करता हूं, चलिए तो ये दोनों का कितना आएगा, ये दोनों का मैंने निकाला है ना, ये दोनों देखिए आप सेम है तो ये पूरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस 2x2, ठीक, माइनस 3x2 प्लस 6, ठीक, ब्रैकेट x2 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब देखता हूं कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, ये दोनों से आप देख पा रहे हो कि ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले कॉमन निकालता हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9x2 माइनस 17 प्लस क्या कॉमन निकल रहा है, ये और ये दोनों कॉमन निकल रहे हैं, है ना, देख लीजिए आप ध्यान से। तो सबसे पहले इसको कॉमन निकालता हूं, तो x2 स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 3x2 प्लस 6 कॉमन निकल आया। ठीक, तो क्या बचा, अगर कॉमन निकल आया ये, तो अंदर बचा 5, इसका 5 बचा, फिर प्लस ये क्या बचा x2 माइनस 1 और 2। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 17 प्लस ये क्या हो जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 का अंदर इंटू करता हूं 2x स्क्वायर माइनस से 2 अंदर करता हूं तो 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, देखता हूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है, तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए आप, फिर आगे सॉल्व करते हैं। यहां मैं रब करता हूं,
हमको क्या बनाना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पावर कितनी होगी, पावर होगी 3x की। चलिए तो ये क्या है, y इक्वल टू, काम करता हूं पेन दूसरा लेता हूं, y इक्वल टू 9x² माइनस 17 प्लस ब्रैकेट में क्या है x2 का स्क्वायर माइनस 2x2, ठीक है, माइनस 2x2 माइनस 3x2 कितना हो जाएगा, माइनस 5x2। तो लिख देता हूं माइनस 5x2, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा फिर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2 3 प्लस 2x2। चलिए तो सॉल्व करता हूं आगे। तो y इज इक्वल टू 9x² माइनस 17 प्लस इसका 3 का अंदर इंटू करता हूं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 3x² 2 माइनस 3 इंटू 5 करता हूं तो 5 3 15x2 प्लस 6 3 18, फिर क्या 2x² का अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा प्लस x2 2 x2 का क्यूब माइनस 5 2 10 10 x2 स्क्वायर, फिर 2x2 का इससे करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस 6 2 12 x2। सॉल्व करता हूं चलिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। ये क्या है देखिए, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो यहां पास क्या है 2x² का क्यूब, तो सबसे पहले इसको लिखता हूं 2x² का क्यूब, ठीक है, फिर स्क्वायर वाला देखता हूं तो ये क्या है 3x² 2, ये क्या है माइनस 10x² 2, तो 3x² 2 प्लस में माइनस में 10x² 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 7x² 2, ठीक। फिर क्या लेता हूं मैं x वाले टर्म लेता हूं, तो ये रहा 9x2, ये रहा 15x2 माइनस में, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 6x2, फिर माइनस 6x2 प्लस 12x2 कितना हो जाएगा प्लस 6x2, तो ये आ जाएगा प्लस 6x2। अब कांस्टेंट वाले टर्म देखता हूं, ये रहा माइनस 17, ठीक है, और ये रहा प्लस 18, तो माइनस 17 प्लस 18 कितना हो जाएगा 1। तो ये क्या बन गया अपना, आप ध्यान से देखें तो ये बन गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यही अपने के क्वेश्चन में बोला था कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। ये बन गई अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉज करके इसको अच्छे से आप नोट करिए और न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की आप प्रैक्टिस करिए। यहाँ पास अपना टॉपिक न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड यहाँ पास खत्म हुआ। मिलते हैं अपन लोग अपने नए टॉपिक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में। चलिए तो पॉज करके नोट करिए पहले।